यह कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। निर्भया महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लेने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख निर्भया सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी। वे उसके पड़ोस के गांव के थे। उन्हें लगा कि अब उनकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगे। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझे पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। निर्भया जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर के बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उन्होंने बिना हक किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं। यह देख निर्भया और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की यह हालत देखकर घबरा गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो निर्भया को बचा पाएंगे, पर 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो जिंदा थी। परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर टूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी निर्भया ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई हूँ। मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस हमले में बच गई हूँ। निर्भया ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने की शौक के कारण शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोगों ने नजरअंदाज नहीं किया और जल्द ही निर्भया को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर एक बड़े होटल ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। उनके पास एक आदमी रखा जो उनकी मदद कर सके, पर वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता या किसी शीशे का चिकना ढक्कन खोलना होता। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं। पर आज की कहानी बताती है, सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों न हो, हम उसे बदल सकते हैं। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।